हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग में फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे रीता मिश्रा के नाम से पेज है, और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आरएम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। और अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए, मोटिवेशन का काम करता है। तो ये जो ब्लॉग देख रहे हैं ना, ये जितिया का ब्लॉग है, नहाए खाए से लेके पारन तक का पूरा। ये सर बहुत शॉर्ट में करी हूँ। पिछली बार ना बहुत थोड़ा सा कई ब्लॉग बना देते थे, इस बार एक ही ब्लॉग में सारा। तो ये नोनी साग है, नहाए खाए वाले दिन खाते हैं, बनाते हैं। और ये है झिमनी, तोरई का दूसरा वाला जो चीज़ होता है ना, इसमें धारी धारी होता है। देखिए फोटो लगा रखी हूँ मैं, धारी धारी होता है। तो तोरई का ही दूसरा रूप होता है। तो ये सब मैं धो के काट के रख रही हूँ। नहाए खाए का दिन है तो उसको तैयारी कर रही हूँ। और दाल भिंगा के और चना का दाल बना रही हूँ। तो बहुत कुछ बनेगा, तभी आप लोग बने रहिएगा। और आज के दिन ना हमारे यहाँ ना वो तेल और खली, सरसों की खली होती है ना, वो चढ़ाते हैं। नहाने के बाद, पूजा करने के बाद ये चढ़ाया जाता है। और जिमुत वाहन के नाम से, और चिल सियार का जो कथा है, जो आप लोग कभी सुने हैं, तो उनके उनके नाम से भी चढ़ाया जाता है। तो वही मैं पूजा करके, और ये मैं पूजा कर रही हूँ और ये चढ़ा रही हूँ। तो जो एक पत्ते पे रखी हूँ ना, वो बाहर जाके रखाऊंगी, और दूसरा पत्ता वाला जो है ना, तो उस कटोरी में मिला दूंगी। और ये तेल जो सब अपने घर में, परिवार में, बच्चे बड़े सब लगाएंगे, जो भी है। क्योंकि इससे, इस तेल को लगाने से कहते हैं कि निरोग स्वस्थ रहते हैं, और अपने बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए आज के दिन इस तेल का बहुत महत्व होता है, खड़ी तेल का। तो ये हो गया, और पूजा करके मैं किचन में आ गई। तो अब नहाए खाए वाला दिन है, तो इसका मुझे तैयारी करनी है। दिखाई दी हूँ मैं, साग धुल के रख ली थी, सब्जी काट के रख ली थी। ये साग देखिए धुल गया। तो ये थोड़ा सा साग, पता है इतना महंगा है, 30 रुपये का दिया है साग। तो कितना महंगा है ना। आज के दिन तो मैंने कि लूट था एकदम। झिमनी का पत्ता इतना महंगा दे रहा था, लेकिन लेना था चूँकि, तो करना ही होगा, लेना होगा। तो ये देखिए मैं इसको तो कहीं इतनी साग तो बनेगा नहीं, तो इसका क्या करूं। और इसमें कई बनता भी नहीं है उतना ना, तो इसको कह के पकौड़े बना लेती हूँ। तो इसमें फटाफट थोड़ा सा नमक, अजवाइन, हल्दी और डाल के, और थोड़ी सी हरी मिर्च काट के डाल के, और बेसन डाल के थोड़े से इसके पकौड़े, इतने से हैं कितने पकौड़े बनेंगे, तो इसके पकौड़े बना लेते हैं। और पकौड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फटाफट सान के हो गया था, बहुत जल्दी जल्दी से बन गया था। सरसों तेल में इसको इसको ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बाद में थोड़ा सा लगा तो 1 चम्मच पानी डाल दें, क्योंकि इसमें दम ही कितना रहता है, इतना पतला पतला रेसे की तरह तो होता है। स्प्राउट जो निकलते हैं ना पतले पतले, उस तरह के लगते हैं एकदम से। देखिए इस तरह से हो गया। और करीब इतने सारे का ना बस 4 पकौड़ी बना था। तो हम घर में 4 लोग हैं, तो 4 पकौड़ी बन बन गया था। तो ठीक है, सही है, और क्या चाहिए। तो इस तरह से करके, ऐसे जैसे बनते हैं प्याज व्याज के कोफ्ते बनाते हैं, जैसे उस तरह से बना लीजिए। और ये सरसों तेल में फटाफट इसको तल लेंगे। और एक काम तो भाई निपटे। तो धीरे धीरे करके ऐसी कई सारी चीज़ें बननी हैं, तो बना के ना। और आज के दिन हम लोग के यहाँ मड़ुआ बनता है, वो जो तोड़ी का सब्ज़ी बने हैं, हम लोग झिमनी कहते हैं, झिमनी की सब्ज़ी बनती है। कई लोग और चीज़ भी बनाते हैं, साग बनाते हैं, मछली बनता है, दाल बनाऊंगी, मैं दाल बनाऊंगी। और मछली मैं नहीं बनाऊंगी इस बार। क्यों नहीं बनाऊंगी, अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ। रहिएगा, धीरे धीरे बताऊंगी ना। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ना, एकदम एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बन गया था, एकदम पकौड़ी बन गया था बिल्कुल एकदम आराम से। और तेल भी देखिए कितना कम लगा है, कुछ नहीं लग रहा है, देख लीजिए। अब मैं इसको फिर चूल्हा वूल्हा साफ़ करने के बाद, और उसके बाद अब बनाऊंगी मैं मरुआ का रोटी बनाना है मुझे, तो उसकी तैयारी कर लेती हूँ। झिमनी बन गया था, झिमनी का आप लोग को नहीं दिखाई, झिमनी का तैयार। अब मैं झिमनी में ना थोड़ा सा सोयाबीन डाल देती, क्योंकि झिमनी भी बहुत कम था। तो मुझे लगा कि हम 2 लोग हैं, बच्चे लोग आएंगे शाम को, बच्चे लोग भी आएंगे, तो होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा तो देना, खिलाएंगे ना उन लोग को।
अब ये देखिए मरुआ का रोटी कितना बढ़िया से बन रहा है, आप लोग देखिए। कितने लोगों को ना कहते हैं मरुआ बिलाता नहीं बिलाता है, देखिए कितना। तो इसका ना बहुत अच्छा तरीका है, आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो बता दूंगी मैं, क्योंकि आजकल तो खूब हेल्दी है लोग। आजकल के बच्चे बहुत खाते हैं मरुआ का रोटी, और रागी को ही मरुआ कहते हैं हम लोग, तो रागी का रोटी। तो इसको बनाने में दिक्कत होती है ना, तो मैं एक तरीका बताऊंगी, आप लोग पूछोगे तो। देखो एकदम रोटी की तरह सिंपल आराम से बिल गया है और आराम से बन रहा है, पलट रहा है। और इसके घी में सेक के मैं रख रही हूँ। घी में ना अच्छा स्वाद, अच्छा और टेस्टी लगता है। तो चार पाँच रोटी भी बन गई थी, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो थोड़ा सबको एक एक रोटी हो जाएगा घर में, तो ये फटाफट बना ले रही हूँ। और मेरी बहू आने वाली है, अभी बेटा आने वाला है, तो ये सब थोड़ा बहुत तो हेल्प करके दूंगी ना। अब ये नहीं है ना कि बहू आ रही तो उनके लिए काम छोड़ रखूँ कि वो आएगी तभी बनाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे दिक्कत भी है, तभी तो मुझे जो थोड़ा बहुत होता है, जितना होता है मैं करके रखती हूँ। फिर बाकी जो आती है तो फिर वो मुझे किचन में घुसने नहीं देती है। ये मड़ुआ की रोटी देखिए एकदम मुलायम बन गई। चलिए अब थाली लगाएंगे उसके बाद। तो ये देखिए थाली में क्या क्या है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो बहू आ गई है मेरी, उसने तो मछली वो बना के लेके आई थी, तो बोली ना मम्मी जी इस मछली मैं बना के लाऊंगी, इस बार आप मत बनाइए, मैं घर वहीं से आऊँगी तो बना के लाऊंगी। और ये देखिए मैं केले के पत्ते पे सारा अपना थाली लगाई हूँ। तो क्या क्या है, चावल है, मरुआ की रोटी हो गया, वो आपने देख ही लिया, जो आप पकौड़ी जो बनाई थी नोनी साका सो, और क्या कहते हैं सलाद हो गया, दही हो गया, झिमनी सोयाबीन की सब्जी, दाल, मछली, पापड़, मिठाई, और इसमें तो अभी आप अचार साथ में, तो इतना बढ़िया नहाए खाए वाला दिन का थाली था जो आपको दिखाई। उसके बाद मैं रात में सो गई, और ये सुबह का टाइम का है, तो सुबह ऊँठन होता है हम लोग के यहाँ। आज मैंने बहुत दिन के बाद ऊँठन, हर बार व्रत में होता नहीं लेकिन इस बार था। तो ये 3:30 बजे उठ गई थी मैं ब्रश व्रश करके, और ये दही चूड़ा हम लोग के यहाँ खाते हैं, दही चूड़ा, मिठाई, केला, सेब, जो भी आप खाइए, साथ में पान खाइए। पान भी होता है, पान से मुंह शुद्ध किया जाता है। तो ये मैं यहाँ पे खा रही हूँ बैठ के। और पता है खाए तो जाता नहीं है, बस चूड़ा वीडियो भी बनाती हूँ, तो वीडियो बनाने के चक्कर में चूड़ा भी फूल गया था। तो ऐसा होता है ना, इतना आसान थोड़ी है। सब कह देंगे ना वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, करके देखिए फिर पता चलेगा। फिर मैं उसके बाद सो गई, क्योंकि सुबह 4 बजे से क्या करती जग के, फिर सो के फिर उठी हूँ। तो ये डाला भरने का नहा ली, नहा के साड़ी बदली, साड़ी वगैरह पहन ली। और ये साड़ी कॉटन की साड़ी है, और ये साड़ी मेरी बहू दी थी, मैंने बहू अपने मायके से लेके आई थी। तो बोली मम्मी जी आज इस बार ना आप कॉटन की साड़ी पहन लो, यही वाली साड़ी पहन लो पूजा में। हमने चलो ठीक है, कह रही हैं तो यही साड़ी पहन लेते हैं। ऐसे कॉटन की साड़ी काम पड़ती है। कभी मैं ससुराल जाती हूँ ना, ससुराल में मुझे सर पे पल्लू ही रखना होता है, सबको ही रखना होता है, हम लोग के यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है, तो खिसकता नहीं है। तो डाला वाला भर ली, और तो डाला में होता है सारा कुछ। 5 तरह का फल रखती हूँ, नारियल रखती हूँ, उसके बाद जो गले में पहनते हैं ना जितिया वो रखती हूँ, बच्चों का कमर में बांधने वाला कमर जो डारा डोर कहते हैं हम लोग वो रखते हैं। तो आज ना मुझे अपने जो और लोग करती हैं सोसाइटी में, अपने मिथिलांचल की हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया कि हम लोग एक ही जगह कथा सुन लें। हम बोले कोई बात नहीं, आ जाइए, अच्छा ही लगेगा। मुझे तो बड़ा खुशी हुआ कि चलो ठीक है आ रहे हैं। तो मैं इसीलिए, नहीं तो हर बार मंदिर में ही, आपने मेरा ब्लॉग देखा है, मैं मंदिर में ही रखती हूँ। लेकिन अब 4-5 लोग रहेंगे तो मंदिर में उतनी जगह नहीं है, आराम से फैल के बैठेंगे भी, तो उनके लिए यहाँ पे इस बार बाहर ही रखी हूँ। और मैं डाला बांध के रख ली हूँ, सब तैयारी कर ली अपना पूजा की जो भी होती है। अब हम लोग कथा सुनेंगे, तो अब बस उन सब का इंतज़ार है। और चलिए अब वो आ भी रही हैं। तो अभी एक और आना बाकी हैं, उन्होंने इसमें 2 लोग पहली बार जितिया का व्रत उठाई हैं, तो एक का और इंतज़ार है, तो वो भी आने वाली हैं। तो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और ध्यान ही नहीं रहा कि टीवी में ना सॉन्ग चल रहा है, मैंने कि सॉन्ग मतलब मैं भजन लगा दी थी तो चल रहा था, तो इसीलिए मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। वाला समदर्शी जिमुतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी।
उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुतवाहन का तो मानव हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा माल जाल नहीं पूछे जाता है, तो वो चढ़े चढ़े तो दोसर नगर चलि दोसर नगर चलि तो ओतऽ बहुत लेडीज सब अथी यहाँ जितियाके दस कऽ कथा सुनै छै। वो गाय जो छलै से भागि गेल छलै, तऽ बैस रहलै गाय, बैस रहलै तऽ ओ कथा सुनऽ लगलै, गाय सुनऽ लगलै। ओ कथा पूरा जहन भऽ गेलै तऽ वएह अक्षत जे छिड़कल होइ छै से छिड़कलकै। तो कान ठाढ़ कऽ जे गायमे अथी केने छलै से कानमे किछु अक्षत घुसि गेलै। कथा सुन लिए, उसके बाद बहुत देर तक सब बैठे रहे, हम लोग गप्पे करते रहे, बातें करते रहे, क्योंकि खाना वगैरह बनाना नहीं था किसी को, इसमें कुछ काटना उटना नहीं पड़ता है, तो इसीलिए सब ऐसी थी, बस अपना सब बातचीत करके थोड़ा समय पास हो गया। और फिर रात में सो के और सुबह फिर नहा वहा के, और यही साड़ी पहनती हूँ मैं, क्योंकि खाना होता नहीं, जूठा करना नहीं होता है। मैं कथा करने के बाद साड़ी बदल लेती हूँ, फिर दोबारा नहा के सेम साड़ी पहनती हूँ मैं, और शुरू से ऐसे ही करती आई हूँ, इसीलिए अब कुछ चेंज नहीं करती। ऐसे दो नया साड़ी पहनती हूँ तो एक साड़ी और मैं रख सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि फिजूल का है। जब इसको आप कुछ जूठा किए ही नहीं है, कुछ इससे वॉशरूम वगैरह जाती नहीं हूँ, तो आप पहन सकते हैं। उसके बाद बेटा था, बेटा और नहा वहा के तैयार हो गया, क्योंकि ऑफिस के टाइम में बहुत टाइम बाद मॉर्निंग में ये पारण का समय था, तो ये बच्चे से ही खुलवाते हैं, जो डाला बांधते हैं ना, बच्चे से ही खुलवाते हैं। बच्चे नहीं रहे तब आप खुद खोल लीजिए, नहीं तो हस्बैंड है तो हस्बैंड से खुलवा लीजिए, लेकिन बेटा है तो मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो सुबह सुबह मैंने कही कि चलो प्रसाद भी इसको मिल जाए, नहीं तो शाम को आता है तो शाम को प्रसाद तब फिर मिलता है। और कई बार तो शाम को खुद भी आया है जब डाला खुला है, तो क्योंकि 5 बजे 6 बजे करके हुआ ही है कई बार पारण। तो ये प्रसाद दी उसको और टीका उका लगा के आशीर्वाद दी। और छोटा वाला तो अभी हैदराबाद में है, उसको कॉल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुबह का शाम टाइम हो रहा है, करीब 8 बजे रहे हैं, वो तो सो ही रहा होगा, 11 बजे से पहले उठेगा नहीं क्योंकि अब बैचलर लाइफ है, रात में देर तक बच्चे आजकल जगते हैं। मैं अब ज़बरदस्ती उठा भी दूँ तो पता नहीं फ़ोन उठाए ना उठाए, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। बस मुझे इतना रहता है कि ठीक है, जितना कर सकती हूँ, जितना सुन सकता है उतना ही कहूँ। तो ये अपना आप खा पी के नाश्ता वास्ता करेगा और आप ऑफिस जाएगा। उसके बाद मैं भी अपना खाना वगैरह खाऊंगी, थोड़ा पहले व्रत खोलूँगी, व्रत पहले खोल के। अब बहू रानी मेरी सुबह से उठ के बना रही है मेरे लिए खाना, सब तैयारी कर रही हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग मैं दूध पी के, इसमें गाय का दूध पीते हैं, इससे व्रत खोलते हैं। तो गाय का दूध आ गया है, और ये चम्मच में देख रहे हैं ना, थोड़ा सा काली मिर्च, गुड़ और घी डाल के ना थोड़ा सा इसको लेने से ना गले में खराश नहीं होता है। तो ये है, और ये देखिए मेरा खाना। पति देव जी भी चले गए हैं, ऑफिस चले गए, और उनको भी प्रसाद वरसाद दे दी थी। और उसके बाद अब मेरा भोजन आ चुका है, क्योंकि एकदम से प्यास लगता है ना, खाने का तो मन नहीं करता है। और देखिए ये खाना, मेरी थाली। और आपको बता दूं, इस थाली में और भी इतना सामान होने के बाद भी 7-8 सामान कम से कम और होता, जैसे पापड़ नहीं है, चरौड़ी नहीं है, ओल चोखा नहीं है, ओल की चटनी नहीं है, मैंने बहुत कुछ ऐसा है कि नहीं है जो आप लोग नहीं समझ सकते। हम लोग के मिथिलांचल में बहुत होता है। और पूरी वेज थाली है, बिना लहसुन प्याज का खाना है। तो वेज थाली भी बहुत बढ़िया हम लोग के यहाँ बनता है। तो आप लोग को लगता होगा कि बापरे कितना सारा खाना है, तो खा तो नहीं पाऊंगी, इसमें से जितना मन होगा थोड़ा एक एक चम्मच लेके थोड़ा बहुत खा सकती हूँ, खाऊंगी। तो सब कमेंट कर रहे हैं, फेसबुक में मैं पोस्ट डाली थी कि इतना खाओगी तो क्या होगा। हम लोग कहाँ खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं भाई। थोड़ा सा आदमी खाएगा तभी मन ना, पूरा निर्जला हूँ मैं। बहुत मुश्किल होता है, एक दिन तो बिल्कुल ही मुश्किल होता है, खाया ही नहीं जाता खाना। जैसे खाएंगे वैसे पेट में ना परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बहू रानी ने मेरे ख्याल रखा और बहुत अच्छे से सब कुछ कराया, तो बहुत बहुत उसको आशीर्वाद देती हूँ। और आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ अच्छे से हो गया, और आशीर्वाद के रूप में कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।